उत्तराखंड जो अपनी जैव विविधता, अपनी खूबसूरती के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतनी ही कुछ चुनौतियाँ भी हमेशा से रही हैं। अगर अभी हाल में जो भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना जो भूकंप को लेकर एक मानचित्र जारी किया है, उसमें उत्तराखंड को 6 कैटेगरी में रखा गया है। जो कैटेगरियाँ हैं, ये जो भूकंप की संवेदनशीलता है या उसकी जो जोखिम है, उसको बताती हैं। अभी तक जो उत्तराखंड की अगर हमसे बात करते हैं, तो उसमें 2016 में 2 ज़ोन बनाए गए थे, ज़ोन 4 और ज़ोन 5। ज़ोन 5 में पिथौरागढ़ का क्षेत्र मसलन शामिल था, तो 4 में देहरादून का था। लेकिन अब जो पूरे राज्य को एक 6 नंबर कैटेगरी में रख दिया गया है, इसका मतलब है कि हमारी भूकंप को लेकर अधिक संवेदनशीलता बढ़ गई है। बात सिर्फ उत्तराखंड तक की नहीं है, हम जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का जो हिमालयी क्षेत्र है, उसको ज़ोन 6 में रखा गया है। ऐसे में अब हमारी जो भी कंस्ट्रक्शन जो करने हैं, उन पे हमें अधिक ज़्यादा संवेदनशीलता से, ज़्यादा सतर्कता से और ज़्यादा ध्यान दे के काम करना होगा, जिससे कि हम इन चुनौतियों को या इन आने वाली अगर कोई समस्या आती है, तो उसको बेहतर ढंग से निपट सकें। सर, ये जो रिपोर्ट एक है जिसमें कि हमारे पूरे हिमालयी राज्यों को, जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक का, उसको जो संवेदनशीलता की दृष्टि से 6 नंबर पर रख दिया गया है। ये रिपोर्ट क्या कहती है और इसको किसने तैयार किया है, और इससे आने वाले समय में किन चीज़ों पर हमारी ज़्यादा ध्यान जाएगा, तवज्जो जाएगी और ज़्यादा सुरक्षित चीज़ें रह जाएंगी? देखिए, जो ये वाली रिपोर्ट जो बनाई गई है, वो रिपोर्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जारी की है। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो एक कमेटी अपॉइंट करता है, और उस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो इस बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये इस कमेटी के कई सारे मेंबर्स हैं, उसमें करीब 20 एक मेंबर होते हैं। उन लोगों ने जो सारे काम किए, और उसके बाद उस कमेटी में ले आके BIS ने उसको अप्रूव किया। तो ये जो रिपोर्ट जो बनी है वो BIS ने की है। सर, जो रिपोर्ट 2016 की थी, उसमें हमारा उत्तराखंड को 4 और 5 दो हिस्सों में विभाजित कर रखा था, और उस रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में क्या अंतर दिखाई देता है सर? दोनों रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा अंतर है, हिमालय के क्षेत्र में स्पेशली। कि पहले जो था हमारा उत्तराखंड 4 और 5 में हमने सेस्मिक जोन में डाला हुआ था, लेकिन आज की तारीख में उसको उन्होंने यूनिफॉर्म कर दिया और उसको अपग्रेड भी कर दिया, यानी कि अब सेस्मिक जोन 6 में आ गए हम लोग। तो यानी कि अब जो है उनके हिसाब से जो आने वाले टाइम में अगर कोई अर्थक्वेक होता है, तो उसकी वजह से जो डैमेज होगा, उसके लिए जो आप सुरक्षित भवन या सुरक्षित स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आप जोन 6 में आ गए हैं। जी सर, जो वाडिया संस्थान है, वो भूकंप को लेकर किन क्षेत्रों में अध्ययन कर रहा है, और आगे भविष्य में क्या कोई नई योजना या नए कार्य हैं जिनको किए जाने की तरफ संस्थान बढ़ रहा हो? जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, वो दो तीन विषयों पे काम करता है। एक तो वो अर्थक्वेक मॉनिटरिंग पे काम करता है कि साहब उत्तराखंड में कहाँ अर्थक्वेक आ रहे हैं, कितने माइग्रेट के हैं, क्या है। लेकिन असली मैंडेट इसका नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के पास है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। हम लोग जो है केवल रिसर्च पर्पज़ के लिए मॉनिटरिंग करते हैं। हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि नीचे वो अर्थक्वेक, उनकी आने की प्रक्रिया क्या है, उसको जानने के लिए हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं अर्थक्वेक की। उसके अलावा जो है हम लोग जो हिमालयन स्ट्रक्चर है कि भाई वो कैसे बना, कैसे वो है, उसके ऊपर वो काम करते हैं। हम लोगों का अभी जो काम करने का दायरा है वो यहीं तक सीमित है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि शायद कुछ और काम बढ़ेगा, क्योंकि NDMA की ऐसी गाइडलाइंस हैं जिसमें कि हम लोग हज़ार्ड असेसमेंट की तरफ भी जाएंगे। और वो हज़ार्ड असेसमेंट जो है वो स्टेट लेवल पे भी है और सिटी लेवल पे भी है। सर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कुछ समय पूर्व एक बैठक हुई थी भूकंप को लेकर, जिसमें आप भी शामिल हुए थे, जिसमें CBRI और अन्य संस्थान के साइंटिस्ट भी शामिल हुए थे। उसमें भी कोई मैंडेट दिया गया है, कोई काम की दिया गया था? उसमें NDMA की जो गाइडलाइंस है उसी के बारे में चर्चा हुई थी, और कि NDMA क्या चाहता है। NDMA चाहता है कि अर्थक्वेक मॉनिटरिंग हो, हज़ार्ड मॉनिटरिंग हो। NDMA चाहता है कि कुछ सिटीज़ को आइडेंटिफाई हो। NDMA चाहता है कि स्टेट लेवल पे हज़ार्ड असेसमेंट हो। NDMA अर्ली वार्निंग की भी बात करता है। तो और NDMA जो है वो पब्लिक आउटरीच उसकी भी बात करता है। तो इन सब विषयों पर बात हुई थी। जो इसमें जो हमारा जो योगदान रहेगा वो अर्थक्वेक मॉनिटरिंग और हज़ार्ड असेसमेंट में रहेगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।